यूरेनियम। ये नाम सुनते ही पावर और रहस्य का एहसास होता है। ये भारी मेटल जो धरती की गहराई में पाया जाता है, एक ऐसी ताकत की चाबी है जो और किसी में नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी। पर यूरेनियम में ऐसा क्या खास है? यूरेनियम के एटम्स यूनिक होते हैं। उनके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी छुपी होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा सा यूरेनियम भी उतनी ही पावर पैदा कर सकता है जितनी ढेर सारा कोयला या तेल। एनर्जी की ये जबरदस्त ताकत यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स का दिल बनाती है। वो पावर हाउसेस जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए बिजली बनाते हैं। जैसे भगवान शिव के त्रिशूल में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है, वैसे ही यूरेनियम में भी दोनों का सामर्थ्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी ताकत का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करें। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो हमें यूरेनियम के अंदर छिपी अपार एनर्जी को सेफली अनलॉक करने की ताकत देते हैं। इन्हें ऐसे विशाल कराव की तरह समझो जो एटम की पावर को संभालने और कंट्रोल करने के लिए बड़ी बारीकी से बनाए गए हैं। इन रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर फिशन नाम की एक प्रक्रिया होती है। यही वो प्रक्रिया है जो यूरेनियम एटम्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करती है। रिएक्टर कोर जो इस ऑपरेशन का दिल होता है, उसमें यूरेनियम फ्यूल रॉड्स होते हैं। इन रॉड्स को केयरफुली अरेंज किया जाता है ताकि एनर्जी का कंट्रोल्ड और लगातार रिलीज हो सके। जैसे एक पवित्र अग्नि हमें गर्मी और रोशनी देती है, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमें हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को चलाने के लिए पावर देते हैं। कल्पना करो कि पानी की एक बूंद तालाब में ऐसी लहरें पैदा करे जो पूरे तालाब में फैल जाए। न्यूक्लियर फिशन को समझने का ये एक आसान तरीका है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एटम्स पर न्यूट्रॉन्स नाम के छोटे छोटे कणों की बौछार की जाती है। जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम से टकराता है तो वो एटम को छोटे एटम्स में तोड़ देता है। इस टूटने या फिशन से भारी मात्रा में एनर्जी, गर्मी और ज्यादा न्यूट्रॉन्स के रूप में निकलती है। ये नए रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे यूरेनियम एटम्स से टकराते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। यही चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर का असली रहस्य है। वो लगातार चलने वाला साइकिल जो बिजली बनाने के लिए जरूरी गर्मी पैदा करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली चेन रिएक्शन को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि एनर्जी का सेफ और स्टेडी रिलीज हो सके। इसे एक परफेक्ट सुरों में बजे ऑर्केस्ट्रा की तरह समझो, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह परफेक्ट ताल में बज रहा है। अगर चेन रिएक्शन बेकाबू हो जाए तो मेल्टडाउन हो सकता है, एक भयानक घटना जिसे हर हाल में टालना जरूरी है। इसे रोकने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कई सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि मॉडरेटर्स और कंट्रोल रॉड्स। ये कंपोनेंट्स मिलकर चेन रिएक्शन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सेफ लिमिट्स में रहे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को मैनेज करने में जो कंट्रोल और प्रिसिजन दिखता है, वो ह्यूमन इंजेन्युइटी और एटम की पावर को अच्छाई के लिए यूज करने की हमारी काबिलियत का सबूत है। सेक्शन 5, पावर केओ कंट्रोल कारना मॉडरेटर्स एंड कंट्रोल रॉड्स। मॉडरेटर्स और कंट्रोल रॉड्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर के जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो चेन रिएक्शन के रक्षक होते हैं। मॉडरेटर्स जो आमतौर पर पानी या ग्राफाइट के बने होते हैं, फिशन के दौरान रिलीज हुए न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। ये कंट्रोल्ड स्लोइंग डाउन चेन रिएक्शन को मैनेजेबल पेस पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल्स से बने होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं। इन्हें रिएक्टर कोर में स्ट्रेटेजिकली डाला जाता है ताकि फिशन के लिए अवेलेबल न्यूट्रॉन्स की संख्या को रेगुलेट किया जा सके। इन कंट्रोल रॉड्स की पोजीशन को एडजस्ट करके ऑपरेटर्स चेन रिएक्शन की स्पीड को प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि रिएक्टर डिजायर्ड पावर आउटपुट पर काम करे। ये सेफ्टी मैकेनिज्म्स जो परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं, इस बात का सबूत है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए कमिटेड हैं। सेक्शन 6, इलेक्ट्रिसिटी बेनेन के प्रोसेस, गर्मी से बिजली तक। न्यूक्लियर फिशन से पैदा हुई गर्मी का इस्तेमाल सीधे हमारे घरों को पावर देने के लिए नहीं किया जाता। इसके बजाय ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरती है। रिएक्टर कोर में पैदा हुई गर्मी का इस्तेमाल पानी को उबालने के लिए किया जाता है, जिससे हाई प्रेशर में स्टीम बनती है। ये स्टीम फिर जनरेटर से जुड़े टरबाइंस को चलाती है। ये टरबाइंस
बिल्कुल पुराने जमाने के पानी से चलने वाले पहियों की तरह तेजी से घूमते हैं जब स्टीम इनमें से गुजरती है। इस स्पिनिंग मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसे फिर पावर लाइंस के जरिए घरों और बिजनेसेस तक पहुंचाया जाता है। फिशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक ये पूरा प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इस बात का सबूत है कि हम एटम की पावर का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 7 सुरक्षा पहले शील्डिंग एंड इमरजेंसी सिस्टम्स। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। एक्सीडेंट्स को रोकने और लोगों और एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लेयर्स में प्रोटेक्शन होती है। रिएक्टर कोर एक मोटे कंक्रीट और स्टील के कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में बंद होता है। यह मजबूत स्ट्रक्चर एक शील्ड की तरह काम करता है और किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है। इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम्स हमेशा तैयार रहते हैं ताकि किसी भी अनफोर्सीन इवेंट में रिएक्टर कोर को तेजी से ठंडा किया जा सके। ये सिस्टम्स एक फेल सेफ मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं और मेल्टडाउन के रिस्क को और कम करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का रिगरस सेफ्टी इंस्पेक्शन से गुजरना होता है और ये सबसे ऊंचे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ये कड़े मेजर्स इस बात को दर्शाते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए कमिटेड हैं। सेक्शन 8 पावर सोर्सेज की तुलना न्यूक्लियर एनर्जी वर्सेस दुनिया। कोयले और तेल जैसे दूसरे पावर सोर्सेज के मुकाबले न्यूक्लियर एनर्जी के कई फायदे हैं। पहला, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होती है। ये उन्हें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक जरूरी हथियार बनाता है। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस होता है। थोड़ा सा यूरेनियम भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जितनी बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला या तेल। आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं और बिना रुके लंबे समय तक लगातार काम कर सकते हैं। ये उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल सोर्स बनाता है। हालांकि न्यूक्लियर पावर की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल, लेकिन इसके फायदे इसे एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर का एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं। सेक्शन 9 एक पावरफुल फ्यूचर मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी के किरदार। जैसे जैसे हम क्लीन एनर्जी से चलने वाले फ्यूचर की तरफ भी आ चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किए बिना भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की इसकी क्षमता इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक जरूरी हथियार बनाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एनर्जी इंडिपेंडेंस में योगदान दे सकता है और फॉसिल फ्यूल्स और उनकी बदलती कीमतों पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की, जैसे कि छोटे ज्यादा एफिशिएंट रिएक्टर्स का डेवलपमेंट, भविष्य के लिए और भी बड़े वादे करते हैं। जैसे देवता स्वर्ग से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर पावर हमें एक उज्जवल और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की राह दिखाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस पावर को रिस्पॉन्सिबली अपनाएं और इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए करें।